Hello everybody, Jai Shri Sitaram and welcome back to a new study vlog of UPSC and Life। सो आज था 3rd of September और ट्यूसडे। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया जिसमें थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन इनटेक लेने का ट्राई किया। और आज सुबह से ही मेरा मन नहीं था कि मैं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करूं, तो मैंने नीचे एक अपना छोटा सा सेटअप बनाया कि मैं नीचे बैठ के पढ़ती हूँ। और हाँ, इससे मेरी पढ़ाई का लॉस नहीं हुआ। बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि वो अपने पढ़ाई की जगह चेंज कर देते हैं तो वो फोकस नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं है। हाँ, मैं रूम चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए, बट मेरे ही रूम में अलग अलग जगह पे बैठ के पढ़ने में मुझे कंफर्टेबल होता है, उसमें मुझे कोई इशू नहीं होता है। तो अभी दिन के पहले स्लॉट में मैं रिविज़न कर रही हूँ। रिविज़न भी नहीं कह सकते हैं इसको, जैसे कि मैंने हमेशा से ना यूपीएससी के लिए बहुत ही कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल पढ़ाई करी है, जिसमें मैंने फैक्ट्स पे कम ध्यान दे करके कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया है। और अभी जैसा आप सबको पता है कि यूपी पीसीएस बहुत नज़दीक है और मेरा ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगा यूपी पीसीएस के लिए। तो अभी मैं उन्हीं सब्जेक्ट्स को जिसको मैंने कॉन्सेप्चुअली कवर किया है उसका अब फैक्चुअल पार्ट अच्छे से कवर कर रही हूँ। तो अभी मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसको मैंने काफ़ी कॉन्सेप्चुअली कवर किया था, उसके फैक्चुअल डेटा को लर्न करने का ट्राई कर रही हूँ। उसमें भी ईयर्स लर्न करने का ट्राई कर रही हूँ, जैसे कि गुप्ता एज के सारे रूलर वो किस ईयर से लेके किस ईयर तक रूल किया है, कौन सी वॉर किस ईयर में हुई है, किस जगह पर हुई है, कौन सी ट्रीटी हुई है, ये सारी चीज़ें डेट्स याद करने का ट्राई कर रही हूँ, क्रोनोलॉजी याद करने का ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि यूपीएससी में उसका इतना वेटेज नहीं है और यूपी पीसीएस में फैक्ट्स का ही वेटेज है। सबको ही ये डिफरेंस पता ही है। आई होप आप सब ने भी यूपी पीसीएस ओरिएंटेड पढ़ाई करना शुरू कर दी हो, क्योंकि जस्ट अबाउट 50 डेज़ भी नहीं बचे हैं यूपी पीसीएस के लिए। अक्टूबर मंथ तो वैसे भी आपका पैनिक में जाने वाला है, ये मैं हर व्लॉग में आपको याद दिलाती हूँ, क्योंकि फिर आप बार बार सुनोगे ना तो आप इस चीज़ को अप्लाई करना शुरू करोगे। एक बार सुन के तो आदमी एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को लेके सीरियस होइए, अच्छे से पढ़ाई करना शुरू करिए। अब सितंबर मंथ के भी सिर्फ और सिर्फ 25 डेज़ बचे हैं। सोचिए, अभी मैंने मतलब एक प्रोडक्टिव सितंबर रहे ऐसा व्लॉग बनाया था और देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, इसलिए एक भी दिन वेस्ट करने का ट्राई मत करिए। वैसे मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि कोशिश पूरी करनी चाहिए, बट होता वही है जो लिखा होता है। मेरी इधर थोड़ी तबीयत अप डाउन चल रही है, आई डोंट नो व्हाई। थोड़ा वायरल सा चल रहा है, मौसम भी बहुत अजीब है, मुझे फ़ीवर भी आ जाता है, फिर हेडेक की प्रॉब्लम भी हो रही है। पता नहीं आईसाइट की वजह से है या किस वजह से है। थोड़ा मौसम भी बहुत अजीब है, इस टाइम सबको ही वायरल हो रहा है, तो वो इशू भी मेरे साथ चल रहा है। उस वजह से थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी तो कम होती ही है। आप ट्राई कितना भी करिए कि पढ़ते रहिए, बट थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो बस अभी मैंने रिवीजन किया था और यहाँ पर मैं घटनासार की मैगज़ीन दूसरे स्लॉट में मैंने कवर करी थी। वो मैंने अराउंड 100 पेजेस तक कवर कर ली है। टोटल पेजेस घटनासार में 150 के अराउंड हैं, तो लास्ट के सिर्फ 50 पेजेस बचे हैं मेरे जो मुझे अब कवर करने हैं। वो भी मैं 1 ही 2 दिन में कवर कर लूँगी, फिर मैं घटनासार की सेकेंड रीडिंग शुरू कर दूँगी। और मैं अभी तो खाना बनाने आ गई थी, किचन में लंच का टाइम हो गया था। और मैं ये कहने जा रही थी कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आज यानी कि 5th of September या 6th of September, इन दोनों के बीच में घटनासार से रिलेटेड जिसने जो पढ़ रहा है, मैं उससे ना कुछ क्वेश्चंस बना के पोल फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूँगी, जिससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और जिसने पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी मैं शाम में हर ट्यूसडे सैटरडे श्री सुंदरकांड पाठ करती हूँ, तो अभी मैं बस वही सुंदरकांड का पाठ करूँगी। उसके बाद फिर मैं अपने रात के स्लॉट के लिए बैठूँगी। वैसे तो मैं बहुत थक जाती हूँ, इस टाइम आते आते मैं थोड़ा लेट से पाठ करती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मैं कितना पढ़ पाती हूँ कितना नहीं। ये रघु जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग।
और बस अब मैं ये रात के लास्ट स्लॉट के लिए बैठी हूँ, जहाँ पे मैं दिन भर में जो भी पढ़ती हूँ उसको रिवाइज़ करती हूँ, या फिर नेक्स्ट डे जिस चीज़ का मुझे मॉक प्रैक्टिस करना होता है या फिर जिस चीज़ का टेस्ट देना होता है वो उसका रिवीजन कर लेती हूँ, जिससे कि सुबह उठते ही मैं टेस्ट दे देती हूँ। तो आजकल जो मैं व्लॉग्स डालूँगी वो मैं वन गो में वॉइस ओवर करूँगी। मैं बहुत रुक रुक के और बहुत डिटेल में वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी। उसके लिए आई एम वेरी अपॉलोजेटिक, क्योंकि मैं पूरी तरीके से यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहती हूँ और वीडियोस डालना मैं बंद नहीं करना चाहती हूँ, फिर एल्गोरिथम ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं जो वॉइस ओवर करूँगी ना वो वन गो में मुझे जो समझ में आएगा वो सब मैं बोल दूँगी। तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है, मतलब मेरा गाइडेंस चाहिए या मुझसे उस बारे में डिस्कशन करना है, तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। तो मैं वो वॉइस ओवर में जब करूँगी तो उसमें डिस्कस कर लूँगी। और भी आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। और आई होप आप सब भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हों। आई होप आप सबका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्रैक हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री सीताराम। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।